हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, आपका जो केमिस्ट्री है वो 9-10 से ही स्टार्ट हो जाती है। 9-10 से मैं आप लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए 9th-10th से ही बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। अब देखो, ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, ये जो चैप्टर है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 10th अगर जो पास आउट कर चुके हो पढ़ चुके होंगे। और बेटा, मैं ये बोलूँगा फिर भी आप एक बार देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो 10th पास कर चुके हैं वो भी, और जो 10th में उनको तो देखना ही देखना है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायता करेंगी आपको। मैं ये श्योरिटी देता हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम से लेके कंपटीशन एग्जाम तक ये चीज़ें फ़ायदा कर रही होंगी। नीट आईआईटी तक आप याद करेंगे चीज़ें बहुत, मैं डीपली यहाँ पे आपको बता रहा हूँगा। तो जिसको अगर कंपटीशन फाइट करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है या आईआईटी का जिसका ड्रीम है, तो वो हर एक चीज़ को अच्छे से नोट करके चले, अच्छे से समझ के चले। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। देखिए, कार्बन और इट्स कंपाउंड हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने घूर के देखा, अरे यार कार्बन और इट्स कंपाउंड, सर आपने वर्ड लिया कार्बन। ये साला कार्बन क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखो, कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करने जाते हैं सबसे पहले हमें ये पता चाहिए मिलता कहाँ है कार्बन। सर कार्बन किस किस में मिलता है? सर जो हम खाना खाते हैं ना, फूड में, जो मैंने कपड़े पहन रखे इसके अंदर, जो दवाई हम लेते हैं उसके अंदर, बुक्स के अंदर, सभी के अंदर कार्बन है। आप कहोगे सर यार फूड के अंदर कैसे कार्बन होता है, बताओ। आपने वर्ड सुना है ग्लूकोज? बड़ा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। बट इसके अंदर देखो ये कार्बन रहा, ठीक है। तो कार्बन ग्लूकोज के अंदर भी है। जो हम कपड़े पहन रखे हैं इस कपड़े के अंदर भी कार्बन है। मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर भी कार्बन होता है। और जो अपने बुक्स है उसके अंदर भी कार्बन। तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट, सब जगह कार्बन 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 है। पहली बात तो आपको पता चला कि इसके बारे में तो यार पढ़ना चाहिए ना यार, इतना कार्बन मिल रहा है, सब जगह कार्बन है, तो फिर तो हमको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद यार एक क्वेश्चन आपके ये एनसीईआरटी की सारी ये दोनों तीनों लाइन एनसीईआरटी के बेटा आपको नोट करनी है। पहला बात तो ये कि कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है? फूड में, क्लॉथ में, मेडिसिन में, बुक में, इन सब में कार्बन होता है, ठीक। उसके बाद भैया एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो इस पृथ्वी पर कार्बन किस फॉर्म में कितनी % पाया जाता है। तो देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि कार्बन पहले 0.02% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स फॉर्म में। कौन कौन से मिनरल्स? जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, बड़ा कोयला होता है, पेट्रोल होते हैं, उन सब के अंदर कार्बन है, ठीक है। तो ये ओनली अर्थ क्रस्ट का 0.02% होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो कार्बन किस फॉर्म में, किस फॉर्म में पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स फॉर्म में पाया जाता है। कितनी % है? 0.02%, ओके। उसके बाद इस इन्वायरमेंट में जो हम CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान, तो उसमें मतलब कि इन्वायरमेंट में CO2 गैस रूम में पाया जाता है 0.03%। मतलब कि आपको याद क्या करना है बेटा कि सबसे पहले कार्बन हमारे किस फॉर्म में कितनी % होता है? मिनरल्स फॉर्म में होता है 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में होता है 0.03%, ओके। इस दुनिया में इतनी % कार्बन है और किस फॉर्म में है ये आपको याद करना है बेटा। कंपटीशन में काफी बार पूछा जा चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में कितनी % पाया जाता है और मिनरल्स फॉर्म में कितनी % पाया जा सकता है। और उसके बाद कार्बन के इंपोर्टेंट्स क्या हैं वो भी हम आपको बताए हैं। हाँ तो गाइस, जो हम कार्बन कार्बन इतनी देर से करते आ रहे हैं, तो देखो उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बन, आप जानते हैं इस दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब उनको सिंपल करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ सिंबल लिखा था। जैसे कार्बन है बेटा, इसका एटॉमिक सिंबल होता है C। क्यों? क्योंकि इसका ओनली फर्स्ट वर्ड यूज करा गया। कार्बन का फर्स्ट वर्ड क्या है? C। तो एटॉमिक सिंबल बोल दिया उन्होंने C, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे ही कार्बन का आता है एटॉमिक नंबर 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है। अब उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2-4। वैसे आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। ये आया कैसे अगर आप जानना चाहते हैं बेटा, ये कोई भी एक एटम होता है, एटम का सबसे छोटा, एटम है क्या, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है, आप जानते हो। उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखो बेटा, अगर बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में चक्कर लगा रहे हैं, उस जगह का नाम, उस सेल का नाम होता है K सेल। थोड़ी दूरी पे L सेल, M सेल, N सेल, ये शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M में 18, N में 32। ऐसे समझना कि बेटा एक जगह है, एक कमरा है जिसमें ओनली 2 लोग रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कमरा बड़ा हुआ,
थोड़ा सा बड़ा है, देखो इसी साइज में बड़ा है, इसमें 8 लोग रह सकते हैं। ये कमरा और बड़ा हो गया 18, और बड़ा हो गया 32। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती है बेटा इलेक्ट्रॉन हम ज़्यादा आ सकते हैं। तो बेटा देखो टोटल 6 लोगों को बैठाना, 6 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना था। तो बेटा देखो KLMN पहले भरे जाएगी K सेल, 6 इलेक्ट्रॉन तो फिल करने हैं, 2 K में चले गए, बचे हुए 4 L में चले गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। ओके, एटॉमिक सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ये आप